हम है तन्हासा, अब सोच सोच के रह जाते हैं, बीती हुई उन यादों को याद कर कर के रह जाते हैं। वाह वाह वाह। आशा करते हैं आप लोग सही होंगे, खुश हो गए, मिजाज हो गए। हाय एवरीवन। ठीक, आज हम मैक के मेंसुरेशन, सरफेस एरिया और वॉल्यूम की बात करेंगे। ठीक ठीक। अब तो यहाँ एक क्वेश्चन दिया हुआ है जो सीबीएसई है। क्या आज विदाई का, आज सब लोग अलग अलग होंगे, पहले जुटे थे, आज सब अलग अलग है। उन्हीं यादों के साथ आज सवाल करते हैं। ठीक है, तो यहाँ एक दिया हुआ है सीबीएसई में, अक्सर पूछा गया है। 3 क्यूब्स है, 3 क्यूब्स ईच ऑफ वॉल्यूम 216 सेंटीमीटर क्यूब आर ज्वाइंड इनटू फॉर्म ए क्यूबाइड, टू फॉर्म ए क्यूबाइड। 3 क्यूब है, तो 3 क्यूब है तो मान लेंगे क्यूब का ऑल साइड्स इक्वल होते हैं। तो एक क्यूब का फ्रंट व्यू देखा गया। क्या देखा गया? फ्रंट। तो फ्रंट व्यू देखा गया तो ऐसे 3 क्यूब हो गए। ऑल साइड्स क्या होते हैं? इक्वल। ये 3 क्यूब्स है, ये ऐसे ज्वाइन किया गया। इसकी वॉल्यूम दिया है, तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब कितना होगा? तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब होता है ए क्यूब। ठीक, साइड का क्यूब होगा, साइड का क्यूब। ठीक, क्योंकि कोई साइड दिया नहीं है तो इसलिए साइड क्यूब लिखेंगे। अब वॉल्यूम ऑफ 16, वॉल्यूम ऑफ क्यूब दिया है 216 साइड क्यूब। तो साइड का साइड निकालेंगे तो साइड ये क्यूब रूट आ जाएगा। तो साइड इक्वल टू कितना आ जाएगा? साइड रूट इक्वल टू क्यूब रूट ऑफ 216। तो ये कितना हो जाएगा? ये 6 का क्यूब है, 6 सेंटीमीटर। ठीक है, तो मतलब कि 6 सेंटीमीटर का साइड ये भी होगा, 6 सेंटीमीटर का साइड ये भी होगा, और 6 सेंटीमीटर का साइड ये भी होगा। ठीक है, इसकी लेंथ कितना हो जाएगी? 18 सेंटीमीटर। इसका लेंथ कितना हो जाएगा? 18। इंड टू इंड इसको ऐड किया गया है, तो इंड टू इंड करेंगे तो लेंथ 18 सेंटीमीटर होगा। ठीक, अब ब्रेथ जो होगा वो 6 सेंटीमीटर एज इट इज होगा, और हाइट जो होगा वो भी 6 सेंटीमीटर एज इट इज होगा। ठीक है, कहे कि टोटल सरफेस एरिया ऑफ रिजल्टिंग क्यूबाइड पूछा है, तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबाइड लिखेंगे। तो हम लोग फॉर्मूला पढ़े थे, क्यूबाइड की टोटल सरफेस एरिया 2 टाइम्स ऑफ L इंटू बी प्लस बी इंटू एच प्लस एच इंटू एल। ठीक है, तो 2 इंटू एल, एल कितना है? 18 है। अब बी कितना है? 6 है, प्लस 6 इंटू 6 प्लस 6 इंटू 18, ये हो जाएगा आपका कितना? ठीक है, टोटल सरफेस एरिया। ध्यान दीजिए ऐड कैसे करते हैं। तो ये 2 टाइम्स हो जाएगा, 2 टाइम्स ना करके 108 ही लिख दे। ठीक, 2 इंटू 108 प्लस 36, ठीक, प्लस 108। तो ऐसे कैलकुलेशन को कैसे उड़ाते हैं? ध्यान दीजिए, ये 108 है, ये भी 108 है। ठीक, तो 100 100 200 8 2 जा 60 216 और 6 216 और 6 222 और 30 कितना होगा? 252। तो 2 इंटू 252, तो ये 252 है, तो ढाई, ये 250 वाला 500 504 आ जाएगा। ठीक है, तो 504 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस तरह से ये सवाल है, सीबीएसई में पूछा गया है। ठीक, ये क्वेश्चन नंबर 2 है कि एक वेसल है इन द फॉर्म ऑफ हेमिस्फेरिकल बाउल। बाउल मतलब होता है कटोरा। ठीक है, तो एक वेसल है, हेमिस्फेरिकल बाउल है, माउंटेड बाय ए हॉलो सिलेंडर। उसके ऊपर क्या है? एक हॉलो सिलेंडर है। मैथ को 2 बार 3 बार क्वेश्चन पढ़ेंगे, करने से पहले एक एक लाइन आराम से समझेंगे कि एक वेसल है, वेसल किसके रूप में? हेमिस्फेरिकल बाउल है। तो इस तरह एक बाउल बनाएंगे। ठीक, इस तरह क्या बनाएंगे? एक बाउल है, समझ में आया? सरमाउंटेड बाय या माउंटेड बाय ये हॉलो सिलेंडर है। इसके ऊपर एक क्या है? सिलेंडर है। ऐसे इसके ऊपर एक क्या है? सिलेंडर है। आया समझ में? इसके ऊपर एक सिलेंडर है, समझ में आया? ठीक, हॉलो सिलेंडर है। डायमीटर ऑफ हेमिस्फेरिकल बाउल, जो डायमीटर होगा बाउल का वही होगा सिलेंडर का। जो बाउल का होगा वही क्या होगा? सिलेंडर का होगा कि नहीं? तो डायमीटर दिया है तो रेडियस निकल जाएगा। क्या निकल जाएगा? रेडियस। तो आर कितना हो जाएगा? आर डायमीटर का आधा हो जाएगा। डायमीटर 14 है तो 8 सेंटीमीटर। ठीक, तो डी बराबर कितना ले? डी इक्वल टू 14 सेंटीमीटर है,
तो यहाँ से r की वैल्यू आ जाएगी, तो r की वैल्यू व्हाट वी विल गेट d/2 एंड दैट विल बी द 14 डिवाइडेड बाय 2, इट विल बी 7 सेंटीमीटर। ठीक है, टोटल हाइट दिया है, टोटल क्या दिया है, हाइट, तो टोटल हाइट 13 सेंटीमीटर दिया है। टोटल हाइट कितना दिया है, 13 सेंटीमीटर। समझ में आया? तो देखिए टोटल हाइट दिया, हाइट ऑफ सिलेंडर नहीं दिया, हाइट ऑफ सिलेंडर नहीं दिया, मिस्टेक यही होती है। तो यहाँ से यहाँ तक जाएंगे तो ये भी रेडियस होगा, यहाँ से यहाँ तक जाएंगे तो ये भी कितना होगा, रेडियस। ठीक, तो रेडियस ऑफ हेमिस्फेरिकल बल्ब होगा कि नहीं। तो जब हम हाइट ऑफ सिलेंडर निकालेंगे तो हाइट ऑफ सिलेंडर कितना आ जाएगा, HEIGHT, हाइट ऑफ सिलेंडर। तो हाइट ऑफ सिलेंडर लिखेंगे H इक्वल टू, ठीक, H इक्वल टू टोटल हाइट में से रेडियस सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो ये कितना आ जाएगा, 6 सेंटीमीटर। आया समझ में? पूछा गया कैपेसिटी ऑफ द वेसल, वेसल की कितनी क्षमता है, मतलब हाउ व्हाट अमाउंट ऑफ क्वांटिटी डज द वेसल कंटेन इन इट। तो मतलब कि जब क्वांटिटी या कैपेसिटी की बात आ जाए तो हम उसकी वॉल्यूम की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे, तो वॉल्यूम। वेसल में कौन कौन से है, हेमिस्फेरिकल है और सिलेंडर है, ठीक, दो है, तो दोनों को क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। तो फर्स्ट लिखेंगे कैपेसिटी ऑफ, कैपेसिटी जब की बात आ जाए तो किसकी बात करेंगे, वॉल्यूम की। कैपेसिटी ऑफ वेसल, तो कैपेसिटी ऑफ वेसल जो हो जाएगा ये कितना होगा, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर, वॉल्यूम ऑफ, ठीक, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर, हेमिस्फेयर, ठीक, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर प्लस वॉल्यूम ऑफ क्या हो जाएगा, सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ क्या हो जाएगा, सिलेंडर। ठीक, क्योंकि वेसल में क्या है, हेमिस्फेयर और सिलेंडर दोनों है। ठीक, हेमिस्फेयर में, वेसल में हेमिस्फेयर और सिलेंडर दोनों है। तो कैपेसिटी, तो वॉल्यूम में हेमिस्फेयर के कितना पढ़े थे, 2/3 पाई आर क्यूब, ठीक, प्लस तो पाई आर स्क्वायर इंटू एच। समझ में आए, पाई आर स्क्वायर इंटू एच। चाहे तो पाई आर स्क्वायर यहाँ से थोड़ा कॉमन ले लें, कैलकुलेशन इजी होगा। तब पाई आर स्क्वायर यहाँ से कॉमन लेंगे तो ये बचेगा 2/3 इंटू आर प्लस एच, इतना होगा कि नहीं। ठीक, तो ऐसे सवाल को मतलब कैलकुलेशन इजी करना है। ठीक है, तो इसकी वैल्यू होगी 22/7, आर की वैल्यू 7 है तो 7 इंटू 7 हो जाएगा, ठीक है, इंटू ये कितना हो जाएगा 2/3 आर की वैल्यू 7 और एच की वैल्यू कितना आ जाएगी 6। आया समझ में? 7 से 7 कैंसिल कर दीजिए तो ये कितना बचेगा 2, एक 2 को इधर ला दीजिए तो ये 211 इंटू कितना लिख देंगे 40। ठीक है, ये कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 3 से 18 और 21 कितना हो जाएगा 39, नहीं 18 और 21 कितना हो जाएगा 39, कितना हो जाएगा 39। तो ये कितना हो गया 39 डिवाइडेड बाय 3, 39 डिवाइडेड बाय 3। तो ये 33 को इससे कैंसिल करेंगे तो ये 13 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 30। 11 को अभी रहने दीजिए, तो 11 इंटू ये 13 से गुणा करेंगे तो 52 और 5 और 18 हो जाएगा। ठीक, और 11 से मल्टीप्लाई करने के लिए बताए थे कि ये 2 को एज इट इज लिख दीजिए, 8 2 कितना हो जाएगा 10, 9 1 8 1 9 9 1 10, ठीक है, और 1 1 कितना हो जाएगा 2, तो ये हो गया सेंटीमीटर क्यूब। नया ये सब 39 किससे क्या है, तो वहाँ थोड़ा सा मिस्टेक हो गया। आगे देखेंगे, ये से 6 3 जा 18 होगा, 7 2 जा 14, तो 14 और 18 32/3। तो इसको क्या करिए 3 से एक बार डिवाइड कर दीजिए पॉइंट में। ठीक, 11 से बाद में मल्टीप्लाई कर देंगे तो 3 से डिवाइड करेंगे तो से ये अप्रॉक्सीमेट 32 कितना आ जाएगा 3 1 जा 3। ठीक, ये कैंसिल हो गया, ये 2 तो हम नहीं जाएगा तो यहाँ 0 लिखते हैं, एक पॉइंट बढ़ा देंगे तो ये 0 आएगा, 3 6 जा 18। ठीक, तो फिर कितना आएगा 2, तो ये एक ही डिजिट लेकर चलते हैं 10.6, तो ये कितना आ जाएगा 11 इंटू 14 इंटू 10.6, तो ये कितना आ जाएगा। तो इसको 11 को एज इट इज रहने दीजिए, 14 से की जगह 14 से जा 84,
तो 84 हो जाएगा, 14 1 जा 14 हो जाएगा। ठीक, दो एक डिजिट पहले तो एक डिजिट पहले डेसिमल, फिर ये कितना हो जाएगा 4 8 4 12, ठीक 4 4 8 4 12 12 1 13 4 1 5 5 1 6 ये हो जाएगा 1। ठीक, एक डिजिट पहले कितना, तो ये सेंटीमीटर क्यूब इतना आंसर आ जाएगा। ठीक, बोलो। अब बात आती है इनर सरफेस एरिया ऑफ वेसल। जब इनर सरफेस की बात करें तो जो इनर सरफेस में या तो पेंटिंग हो सकता है या कलरिंग हो सकता है या क्लॉथिंग हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो सरफेस एरिया दोनों की, वेसल की बात किया तो सिलेंडर प्लस हेमिस्फीयर, तो दोनों का निकाल लेंगे। तो सेकेंड नंबर लिखेंगे इनर सरफेस एरिया ऑफ वेसल, इनर सरफेस एरिया ऑफ, इनर सरफेस एरिया ऑफ वेसल। ठीक है, तो वेसल की इनर सरफेस एरिया कितना होगा, तो सरफेस एरिया कॉस सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, शॉर्ट फॉर्म में लिख दे कॉस सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। ठीक, हेमिस्फीयर कॉस सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, ठीक, प्लस कॉस सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। ठीक, सिलेंडर, ठीक सिलेंडर हो गया। तो कॉस सरफेस एरिया पड़ेंगे 2 पाई आर स्क्वायर, 2 पाई आर स्क्वायर होगा और इसके कितना होगा 2 पाई आर एच, 2 पाई आर एच। तो 2 पाई आर कॉमन हो जाएगा दोनों में। ठीक है, तो 2 पाई आर कॉमन कर लेंगे, यहाँ आर प्लस एच बचेगा, क्यों कॉमन से कैलकुलेशन लेती नहीं होगा। ठीक, तो ये 2 की वैल्यू 2 22/7, ठीक, आर की वैल्यू कितना हो जाएगी 7, आर की वैल्यू 7 हो जाएगी इंटू 7 + 6 हो जाएगा, 7 प्लस क्या हो जाएगा 6। तो ये 7 से 7 कैंसिल कर दे, ठीक, और एक 2 इसमें से निकाल दे, 2 निकाल लीजिए तो ये कितना हो जाएगा 11 × 4 और ये कितना होगा 13। समझ में आया, कैलकुलेशन को टफ नहीं बनाएंगे। 11 × 52, ठीक, तो इसको क्या कहे थे, यहाँ 2 एज इट इज लिख देंगे, 5 2 कितना होगा 7 और 5 एक बार फिर से लिख देंगे, तो 572 सेंटीमीटर स्क्वायर। बोलो। तो थर्ड क्वेश्चन है कि एक सॉलिड है इन द शेप ऑफ कोन, कोन के शेप में है, माउंटेड ऑन ए हेमिस्फीयर, हेमिस्फीयर के ऊपर माउंटेड है, सेम बेस रेडियस, इसकी रेडियस क्या है सेम है। ठीक है, कहे कि कर्व सरफेस एरिया हेमिस्फीयर पार्ट और कोनिकल पार्ट का आर इक्वल, ये क्या है इक्वल है। तो रेशियो बताना है किसका, हाइट और रेडियस और हाइट कोनिकल पार्ट का। यानी कि जैसे कि एक हेमिस्फेरिकल बाउल है चाहे हेमिस्फीयर है, ठीक है, ये ऐसे एक हेमिस्फीयर होगा। एक क्वेश्चन को आराम से पढ़ेंगे, एक सॉलिड है शेप ऑफ क्या है कोन, कोन है, कोन किसके ऊपर है हेमिस्फीयर, तो कोन किसके ऊपर है हेमिस्फीयर के ऊपर है, समझ में आया। और दोनों का बेस रेडियस क्या है सेम है, दोनों का रेडियस कितना है सेम आर, ठीक, दोनों का रेडियस क्या है सेम। तो कह रहे कि कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, मतलब कि यहाँ से लिखेंगे कि कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर इज इक्वल टू कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन, ठीक, ये दिया हुआ है। तो मान लेंगे लेटर सपोज ये एग्जाम में, बोर्ड के एग्जाम में कुछ डेटा दिया नहीं है, तो मान लेंगे कि लेट आर विद द रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर एंड कोन एंड एच विद द हाइट ऑफ, एच मान लेंगे कि हाइट है, एच विद द हाइट ऑफ कोन मान लेंगे, ठीक है, एच विद द हाइट एंड एल विद द स्लैंट हाइट ऑफ द कोन, ठीक है, स्लैंट हाइट ऑफ द कोन। देखते हैं तो पूछा क्या है रेडियस, रेशियो पूछा है क्या r/h, r/h की वैल्यू पूछा है, r/h की वैल्यू पूछा है। तब कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर कितना होगा 2 पाई r स्क्वायर, 2 पाई r स्क्वायर इज इक्वल टू कोन का कितना होता है पाई r l, पाई r l, समझ में आया, पाई r l, l को रिप्लेस करेंगे कोन, ये क्या है कोन है, तो ये हाइट है, तो ये 90 डिग्री बनाएगा बेस रेडियस से, और ये स्लैंट हाइट है, तब पाइथागोरस थ्योरम से पाई लिख सकते हैं, बाय पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है, बाय पाइथागोरस, ठीक, बाय पाइथागोरस थ्योरम से क्या लिखेंगे पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। तो हाइपोटेन्यूज 90 डिग्री के सामने वाला क्या होगा हाइपोटेन्यूज,
तो एल का स्क्वायर इज इक्वल टू कितना होगा, एच का स्क्वायर प्लस आर का स्क्वायर होगा कि नहीं। तो एल स्क्वायर, इसको एक मिनट रुक जाइए, या तो एल स्क्वायर लिख सकते हैं, या एल की वैल्यू जब फाइंड आउट होगा तो स्क्वायर रूट में एच स्क्वायर प्लस क्या लिखेंगे, आर स्क्वायर। आए समझ में। तो यहाँ से पाई एक कैंसिल हो जाएगा और आर से एक आर कैंसिल हो जाएगा। तो एल की वैल्यू जो आएगी 2 इंटू कितना आ जाएगा, आर। 2 इंटू कितना आ जाएगा, आर। एल की वैल्यू यहाँ से पुट करेंगे, या दोनों तरफ स्क्वायर कर देंगे तो ये इक्वेशन पुट कर देंगे। ठीक है, एक काम करिए, इसको ही कर दे। ठीक, इक्वेशन नंबर 1 यहीं से स्टार्ट करते हैं। तो स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड करेंगे, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। ठीक, दोनों तरफ स्क्वायरिंग करेंगे, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, क्योंकि हमें एल स्क्वायर, तभी एल की वैल्यू में पुट करते तो स्क्वायर करना पड़ता है, भले कर दीजिए। तो स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, तो यहाँ आ जाएगा एल स्क्वायर इक्वल टू 2 इंटू आर क्या होल स्क्वायर। ठीक, ऐसे नहीं लिखेंगे 2r स्क्वायर, ये गलत हो जाएगा। ठीक, तो एल स्क्वायर कितना है, एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर इज इक्वल टू 4r स्क्वायर। ये इधर प्लस है, उधर जाएगा तो माइनस होगा। तो एच स्क्वायर इक्वल टू 4r स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। तो एच स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा, 3r स्क्वायर। हमसे रेशियो किसका पूछा है, r बाई एच। तो आर एच को इधर लाएंगे, 3 को उधर ले जाएंगे। ठीक, तो आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई एच स्क्वायर है, तो इसको क्या लिखेंगे, 1/3। ठीक, तो इसको लिखा जा सकता है आर बाई एच का होल स्क्वायर। ठीक है, स्क्वायर स्क्वायर दोनों में तो स्क्वायर कॉमन हो जाएगा, तो ये कितना होगा, 1/3। और यहाँ से लिखेंगे आर बाई एच की जो रेशियो आएगी, तो स्क्वायर रूट ऑफ 1/3। तो 1 का स्क्वायर रूट 1 ही होगा, ये √3। ठीक, तो रेशियो कितना होगा, तो रेशियो रिक्वायर्ड रेशियो हो जाएगा 1 इक्वल टू 1 रेशियो √3। ये हुआ आंसर। तो एक क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। ए सॉलिड वुडन टॉय है, एक सॉलिड है, लकड़ी का खिलौना है। ठीक है, किसके रूप में है, इन द फॉर्म ऑफ हेमिस्फेरिकल, हेमिस्फेयर के रूप में है, सरमाउंटेड बाय ए कोन। मतलब हेमिस्फेयर के ऊपर क्या है, एक कोन है। एक हेमिस्फेयर के क्या है, कोन। तो जाहिर सी बात है कि हेमिस्फेयर की जो रेडियस होगा वो कोन के रेडियस के बराबर होगा। ठीक है, तो ऐसे फिगर में देखते हैं कि रेडियस ऑफ हेमिस्फेयर दिया है 3.5 और टोटल वुड यूज्ड, मतलब मटेरियल कितना यूज हुआ तो उसकी वॉल्यूम दे दिया। टोटल वुड यूज्ड कितना है, इतना दिया है। हाइट ऑफ टॉय बताना है और कॉस्ट ऑफ पेंटिंग द हेमिस्फेयर, केवल हेमिस्फेरिकल पार्ट को पेंट करें तो कितना कॉस्ट लगेगा। अगर ए 1 सेंटीमीटर स्क्वायर का पेंट करने में 10 रुपया है तो टोटल कॉस्ट पेंटिंग कितना लगेगा, ध्यान देंगे। तो पहले कहा कि ए टॉय, वुडन टॉय इन द फॉर्म ऑफ हेमिस्फेयर। तो एक हेमिस्फेयर फिर से बनाएंगे, ऐसे एक हेमिस्फेयर बनाएंगे, समझ में आया, ऐसे एक हेमिस्फेयर बना देंगे। और फिर सरमाउंटेड बाय एक कोन, इसके ऊपर क्या है, एक कोन है, इसके ऊपर एक क्या है, कोन। ठीक है, ऐसे कोन है तो दोनों का रेडियस r नहीं दिया तो मानेंगे कि रेडियस ऑफ हेमिस्फेयर है सिलेंडर भी r। ठीक है, और ये हाइट होगा h, क्या होगा, हाइट h होगा, समझ में आया, हाइट h होगा। यहाँ से ये वाला हाइट क्या होगी, h होगी, ये वाला हाइट h होगा। ठीक, रेडियस है ये 90 डिग्री है, ये स्लैंट हाइट होगा l। ठीक, करेक्ट। टोटल रेडियस ऑफ हेमिस्फेयर r इक्वल टू दिया है 3.5 सेंटीमीटर। ठीक, और टोटल वुड कितना यूज हुआ, वॉल्यूम ऑफ कोन प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर के बराबर हुआ, ये टोटल वॉल्यूम दिया है। तो वॉल्यूम ऑफ वुड, तो वॉल्यूम ऑफ वुड यूज्ड कितना दिया है, वॉल्यूम ऑफ वुड। ठीक, वुड यूज्ड दिया हुआ है तो 1 से ये कितना, 166/5/6। ठीक, इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे तो कितना होगा, 1000 डिवाइडेड बाय 6 सेंटीमीटर आएगा। ठीक, सेंटीमीटर क्यूब आएगा। तो वॉल्यूम ऑफ वुड यूज्ड क्या है, तो वॉल्यूम ऑफ कोन है, वॉल्यूम ऑफ कोन। ठीक, प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर है।
यही ना वुड यूज हुआ है। और ये कितना आया है 1001 डिवाइडेड बाई 6। फॉर्मूला लिखेंगे 1/3 पाई स्क्वायर एच होगा, पाई आर स्क्वायर एच, इसको सही से लिखिएगा। ये 1/3 पाई आर स्क्वायर एच प्लस 2/3 पाई आर क्यूब, पाई आर क्यूब और इज इक्वल टू 1001 डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा 6। तो यहाँ से पाई आर स्क्वायर थोड़ा कॉमन ले लीजिए, 3 भी कॉमन होगा, वो भी कॉमन ले लिया है। ठीक, तो 1/3 पाई आर स्क्वायर कॉमन लेंगे तो ये कितना यहाँ बचेगा h, यहाँ बचेगा 2 इंटू आर, 2 इंटू क्या बचेगा आर, और ये कितना हो जाएगा 1001 डिवाइडेड बाई 6। 1001 डिवाइडेड बाई 2r के जगह को हम 3.5 डायरेक्ट यूज कर सकते हैं कि नहीं? अगर चलिए तो वैल्यू करें तो 1/3 ये कितना होगा 22/7, ये 3 है तो 3.5 इंटू 3.5, ठीक है, समझ में आया? इंटू h की वैल्यू h नहीं दिया है, यहाँ से h निकलेगा तो h प्लस 2 इंटू 3.5, ये कितना आ जाएगा 101 डिवाइडेड बाई 6। ध्यान दीजिए कैलकुलेशन कैसे करते हैं, कैलकुलेशन थोड़ा इजी करेंगे। तो एक काम करिए, तो ये 3.5 को लिखिए 7/2, क्या लिखेंगे 7/2। कैलकुलेशन इजी करेंगे क्योंकि 3.5 7/2 होता है, ठीक। तो 7/2 को 3.5 लिखते हैं तो ये 7/2 हो गया, समझ में आया? तो एक 7 से एक 7 चला गया, समझ में आया? ये 2 से 11 बन जाएगा, ठीक है। 3 2 जा 6 करेंगे, 3 2 जा 6 तो ये 6 कैंसिल हो जाएगा, आया? तो यहाँ से क्या बचेगा 11 इंटू 7, तो 11 इंटू 7 को इधर लाएंगे तो h प्लस 7 इज इक्वल टू 1001 डिवाइडेड बाई 11 इंटू कितना आ जाएगा 7, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा 11 से कट जाएगा क्योंकि सम ऑफ डिजिट एट इवन प्लेस माइनस सम ऑफ डिजिट एट ऑड प्लेस 0 आ गया, तो 11 से कट जाएगा। तो 11 से कटेंगे तो हमारे हिसाब से 91 आ जाएगा, ठीक है। तो ये 91 टाइम्स जाएगा 91, तो 13 7 का कितना होगा 91। तो h की वैल्यू जो आ जाएगी h इज इक्वल टू आ जाएगा 13 माइनस 7, तो इज इक्वल टू आ जाएगा 6 सेंटीमीटर, ठीक है। तो हाइट ऑफ टॉय की हाइट कितना आ जाएगी, हाइट ऑफ टॉय पूछा है, क्या पूछा है? तो ये हाइट ऑफ कोन है, क्या हाइट ऑफ कोन है? तो हाइट ऑफ टॉय में तो इसका रेडियस भी जो इसमें क्या होगा, ठीक है, इसका रेडियस भी ऐड हो जाएगा, ठीक है, इसका रेडियस भी क्या हो जाएगा ऐड। यही मिस्टेक होता है, यही क्या होता है मिस्टेक होता है। तो हाइट ऑफ टॉय जो लिखेंगे तो हाइट ऑफ टॉय जो होगा कैपिटल H, ठीक है। तो हाइट ऑफ टॉय, ठीक, हाइट ऑफ, ये हाइट था किसका कोन का, हाइट किसका था कोन का। तो हाइट ऑफ टॉय जो होगा, ठीक है, तो हाइट ऑफ कोन प्लस रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर, तो हाइट h कितना आया 6 प्लस 3.5, ठीक। तो ये कितना हो जाएगा 9.5 सेंटीमीटर, ये रहा हाइट ऑफ टॉय। अब क्या पूछा है कि कॉस्ट ऑफ पेंटिंग द हेमिस्फेरिकल पार्ट ऑफ टॉय, ठीक है, हेमिस्फेरिकल पार्ट को करना है। तो केवल हेमिस्फेयर की जब भी पेंटिंग के यहाँ भी देखेंगे कि 1 सेंटीमीटर स्क्वायर के 10 रुपए है, मतलब कॉस्ट सरफेस एरिया निकालेंगे, क्या निकालेंगे कॉस्ट, क्योंकि इसके नीचे वाले को पेंट किया जा रहा है, टॉय को नहीं किया जा रहा है, हेमिस्फेरिकल पार्ट को किया जा रहा है। किसको किया जा रहा है हेमिस्फेरिकल पार्ट को, नहीं। तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर निकालेंगे, कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर नहीं, ये 4 पाई r स्क्वायर का आधा होगा तो ये 2 पाई r स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए कैलकुलेशन इजी करना है तो डायरेक्ट टोटल कॉस्ट निकाल दीजिए, टोटल कॉस्ट ऑफ पेंटिंग, ठीक है। तो टोटल कॉस्ट ऑफ पेंटिंग कितना हो जाएगा, टोटल ऑफ पेंटिंग, तो एक ये सेंटीमीटर स्क्वायर में आएगा, तो 1 सेंटीमीटर का 10 रुपीज, तो 1 सेंटीमीटर का कितना, 10 से क्या कर देंगे
मल्टीप्लाई 2 पाई आर स्क्वायर इंटू क्या कर देंगे 10। तो यहाँ से हो जाएगा 2 इंटू 22/7। आर की वैल्यू कितना है 3.5, पहले 3.5 लिखेंगे, बाद में इसको 7/2 लिखेंगे। आर स्क्वायर ये कितना हो जाएगा 10। तो ध्यान दीजिए, अगर 7/2 नहीं लिखेंगे तो कैलकुलेशन टफ हो जाएगा, टाइम टेकिंग। ठीक होने के हो जाएगा टाइम टेकिंग। तो ऐसे सवाल में थोड़ा सा दिमाग लगाते हैं, कैलकुलेट करें। 22/7, 7 इसको लिखेंगे 7/2, ठीक, इसको लिखेंगे 7/2, ठीक, और इसको लिखेंगे 10। तो ये 7 से 7 कट गया, ये 2 से 2 गया, ये 2 से क्या गया 11 गया, इसको 5 नहीं कटेगा क्योंकि फिर मल्टीप्लाई करना। तो ये कितना होगा 11 7 जा 77, और एक जीरो है तो जीरो लगा देंगे तो ये रुपीज आ जाएगा 770 रुपीज। ठीक, देखिए क्वेश्चन नंबर 5। ए सिलिंड्रिकल टब है, टब की रेडियस दिया है 5 सेंटीमीटर, सिलिंड्रिकल है, सिलिंडर के शेप का है, ठीक, ये याद रखेंगे। और लेंथ दिया है 9.8 सेंटीमीटर, रेडियस 5 सेंटीमीटर। फुल ऑफ वाटर, सिलिंड्रिकल जो टब है पानी से भरा हुआ है। ए सॉलिड इज इन द फॉर्म ऑफ, एक सॉलिड है, राइट सर्कुलर कोन, राइट सर्कुलर कोन, ठीक, कोन है माउंटेड या सरमाउंटेड बाय ए हेमिस्फीयर। कोन किसके ऊपर है हेमिस्फीयर के है। और इस टॉय को क्या कर दिया गया टब में डाल दिया गया, इस इमर्जिंग टू द टब। रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर, हेमिस्फीयर का क्या दिया है, हेमिस्फीयर का रेडियस दिया है 3.5। टोटल हाइट दिया है, हाइट आपको नहीं है, यहाँ भी टोटल हाइट है, इज 8.5 सेंटीमीटर। तो बताना है कि वॉल्यूम ऑफ वाटर लेफ्ट इन द टब आफ्टर इमर्सिंग। जब इस टॉय को सिलिंड्रिकल टब में डालेंगे तो कुछ पानी क्या हो जाएगी बाहर आ जाएगी। तो टॉय को इमर्स करने के बाद सिलिंड्रिकल टब में कितना पानी बचेगा ध्यान देंगे। जैसे कि एक बड़ा वाला सिलेंडर हो गया, ये थोड़ा सा बड़ा बनाएंगे, फिगर कंप्लीट होगा, ठीक। ये एक ऐसे मान लेंगे कि कोई सिलिंड्रिकल आकार का सिलिंड्रिकल टब है, ठीक, इसमें ये फुल ऑफ वाटर है, फुल ऑफ क्या है वाटर, पानी से भरा हुआ है, समझ में आया। इसमें पानी से भरा हुआ है और एक कोनिकल पार्ट है, टॉय है जो कोन और हेमिस्फीयर के रूप में है, समझ में आया, समझ में आया, ठीक। तो ये पानी से भरा हुआ है, ये पानी से क्या है फुल ऑफ है। तो जब ये टॉय को डाल देंगे, जब इमर्स कर देंगे तो इमर्स करेंगे तो कुछ पानी के पार्ट बाहर आ जाएंगे। डालने के बाद इमर्स करने के बाद वॉल्यूम ऑफ वाटर, वाटर इसमें कितना बचा, तो जाहिर सी है ये पूरा मटेरियल की बात कर रहा है, ठीक है। तो वॉल्यूम ऑफ सिलिंडर टब क्या है, ये टब है, ये क्या है टब है, ठीक है। ये टॉय है, तो टॉय किसके है कोन माउंटेड बाय हेमिस्फीयर। तो इसका रेडियस दिया हुआ है r, रेडियस कितना दिया है r, हाइट मान ले कि ये h है, हाइट कितना है h। तो इसके वॉल्यूम में से ये टॉय के वॉल्यूम को क्या करते हैं सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो काम हो जाएगा। तो वॉल्यूम ऑफ एयर एक लाइन में करने की जब कोशिश करेंगे, एक ही लाइन बार बार ना लिखना पड़े। तो वॉल्यूम ऑफ वाटर लेफ्ट इन, वॉल्यूम ऑफ वाटर, ठीक है, वाटर मतलब कितना पानी बचा। तो बचा के लिए क्या होगा, ये कभी कभी फिजिक्स का भी सवाल आ जाता है, ठीक, तो मैथ का अभी वॉल्यूम ऑफ वाटर आफ्टर लेफ्ट इन टब आफ्टर इमर्सिंग ट्वाइस, ठीक, आफ्टर इमर्सिंग ट्वाइस को इमर्स करने के बाद टब में कितना पानी बचा। तो कितना पानी बचा तो कर देंगे तो वॉल्यूम ऑफ सिलिंडर, वॉल्यूम ऑफ सिलिंडर, समझ में आया, वॉल्यूम ऑफ यहाँ लिखेंगे सिलिंडर माइनस वॉल्यूम ऑफ टॉय, क्या लिख देंगे वॉल्यूम ऑफ टॉय, समझ में आया। तो वॉल्यूम ऑफ सिलिंडर कितना होगा पाई, देखिए तो सिलिंडर का रेडियस अलग होगा, सिलिंडर का रेडियस क्या होगा अलग। तो मान लीजिए कि कैपिटल आर है, इसका स्मॉल एच था, तो इसका मान लीजिए कि कैपिटल एच हाइट है सिलिंडर की, ठीक है, क्योंकि दोनों की हाइट अलग अलग है। तो ये कितना होगा पाई आर स्क्वायर एच माइनस वॉल्यूम ऑफ टॉय क्या होगा
कोन प्लस हेमिस्फेयर, द वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर प्लस वॉल्यूम ऑफ क्या लिखेंगे कोन, वॉल्यूम ऑफ कोन, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा पाई आर स्क्वायर इंटू एच, पाई आर स्क्वायर इंटू एच माइनस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर कितना होगा 2/3 पाई आर क्यूब, ये स्मॉल आर क्यूब है क्योंकि हमने रेडियस स्मॉल आर माने, ठीक। और इसके कितना होगा 1/3 पाई आर स्क्वायर इंटू एच हो जाएगा। इतना है समझ में है, ठीक है। इसमें से भी थोड़ा सा कॉमन ले लीजिए, कैलकुलेशन इजी हो जाएगा, लंबा नहीं जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा पाई, पाई की वैल्यू यहाँ पर एक काम करिए पहले रखिए, तो पाई आर स्क्वायर इंटू एच लिखेंगे माइनस 1/3 पाई आर स्क्वायर कॉमन लेंगे, ठीक। तो ये कितना होगा 2r प्लस कितना हो जाएगा h, 2r प्लस h, समझ में आया। तो वैल्यू रखेंगे पुट करेंगे तो ये कितना होगा 22/7, ठीक है। r की वैल्यू r स्क्वायर, तो रेडियस ऑफ सिलिंड्रिकल, तो ये r बराबर 5 सेंटीमीटर दिया हुआ है और लेंथ मतलब इसकी हाइट 9.8 सेंटीमीटर दिया हुआ है, ठीक है। तो ये कितना होगा 5 इंटू क्या लिखेंगे 5 लिखेंगे, एच कितना लिखेंगे 9.8 लिखेंगे माइनस 1/3 22/7 आर स्क्वायर। अब इसकी रेडियस कितना है 3.5, ठीक है। तो ये कितना आ रहा है 3.5 इंटू 3.5, ठीक, इंटू 2 इंटू 3.5, ठीक, प्लस हाइट टोटल हाइट ऑफ टॉय दिया है, टोटल हाइट दिया है, मतलब टोटल हाइट मान ले हाइट ऑफ टॉय दिया है, तो हाइट ऑफ टॉय कितना दिया है, हाइट ऑफ टॉय, तो हाइट ऑफ टॉय दिया है टोटल हाइट 8.5 सेंटीमीटर। तो टोटल हाइट क्या है, ये r प्लस h के बराबर है, r प्लस क्या है h के बराबर है टोटल हाइट। तो h प्लस r इक्वल टू कितना है 8.5, ठीक। तो h निकालना है, तो h r कितना है 3.5, तो 3.5, तो ये कितना आ जाएगा 8.5, ठीक। तो h की वैल्यू कितना हो जाएगी माइनस कर देंगे तो ये 0 हो जाएगा 0.5, तो h की वैल्यू कितना आ जाएगी 5 सेंटीमीटर, ठीक है। h की वैल्यू कितना आ जाएगी, तो ये हो जाएगा 5। कैलकुलेशन ले लिया, थोड़ा इजी बनाएंगे, इजी कैसे बनाएंगे देखिए, इसको हटा दिया जाए, अभी इसे मतलब नहीं गया है, ठीक है। तो इसको 5 को लिखेंगे 10/2, क्या लिखेंगे 10/2 और 3.5 को लिखेंगे 7/2, न तो मल्टीप्लाई ही करते रह जाएगा, ठीक है। तो आगे लिखेंगे 22/7, ठीक, इसको लिखेंगे 10/2 इंटू 10/2, 10/2 इंटू 10/2 इंटू 9.8, ठीक, माइनस 1/3 22/7, और इसको 7/2 इंटू 7/2, ठीक है। और इसको लिख देंगे इंटू ये कितना होगा 7 और 5 12, 7 प्लस 5 2, इसको 10/2 मत लिखना, फ्रैक्शन में आ जाएगा। तो इसको क्या हो जाएगा 7 और 5 कितना लिख देंगे 12, कितना लिखेंगे 12। अब कैंसिल करते हैं, तो ध्यान दीजिए जब कैंसिल करेंगे तो 13 14 7 जा 98 और 2 7 जा कितना होगा 14 होगा कि नहीं, ठीक है। नहीं आइए 11 कर दे, ये क्या कर दे 11, समझ में आया। 10 से जब इसको करेंगे तो 70 हो जाएगा, ठीक, 7 हो जाएगा, सॉरी 7 हो जाएगा। तो 7 जा 7 में 11 से करेंगे तो 77 और एक 0 बच जाएगा 7 में, ठीक। कैलकुलेशन इजी हुआ। अब इसको क्या कर देंगे, तो यहाँ देखिए एक 7 से एक 7 इसको कैंसिल, ये 2 6 जा 12, ठीक, और 2 3 जा 6, और ये 3 से 3 कैंसिल गए कि नहीं। तो ये करेंगे तो 154 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 154, समझ में आया। कैलकुलेशन कैसे करेंगे देखिए, ये 70 है ये 54 है, ठीक, एक एक डिजिट नहीं लेंगे डायरेक्ट पूरा ही है। तो 70 54, तो इसमें कितना जोड़े कि 17 हो जाएगा
तो 16 जोड़ेंगे तो ये क्या कितना आ जाएगा 16 और 7 में से 1 गया 6 तो ये कितना बचेगा वॉल्यूम की बात कर रहे थे कितना सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम ऑफ वाटर लेफ्ट इन द सिलेंडर। थैंक यू एवरीवन। तो थैंक यू एवरीवन फॉर वाचिंग, आज के लिए इतना ही।